जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इलेक्शंस का कंपटीशन एक अलग मोड ले रहा है। कहते हैं जितना ज्यादा तगड़ा कंपटीशन हो इलेक्शंस में उतना ज्यादा फायदा होता है लोगों का। और 2024 जे.एंड के असेंबली पोल्स में पार्टीज बहुत कुछ प्रॉमिस कर रही हैं, क्योंकि बहुत टाइम के बाद जे.एंड के को एक स्टेट गवर्नमेंट रूल करने वाली है। अब इस कंपटीशन को एक और स्पार्क मिली है E.R. रशीद के रिलीज होने से। उनके आते ही उन्होंने ऐसे पब्लिक स्पीच देना शुरू कर दिए हैं कि उनको सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा फॉलोइंग मिल रही है। अब सिंपल सी बात यह है कि पॉलिटिक्स को समझना इतना आसान नहीं होता जितना हम समझते हैं। तो यहाँ पे किसको वोट देना है वो सबसे ज्यादा जरूरी बन जाता है। अब ये चीज डिसाइड करने के लिए एटलीस्ट हमें इन पार्टीज के मैनिफेस्टोज को देखना बहुत जरूरी है, जिससे एटलीस्ट हम ये देख पाए कि किस पार्टी का क्या विजन है और फ्यूचर में सारे नहीं तो आधे प्रोमिसेस वो पूरे कर पाए। उससे भी हमारा बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। सो हर कोई पार्टी यहाँ अपने बहुत सारे प्रोमिस लेकर आई है। कोई बोल रहा है कि आर्टिकल 370 को रिस्टोर करेंगे, तो कोई बोल रहा है कि कश्मीरी पंडित्स को रिहेबिलिट करेंगे। चलिए इन पार्टीज के सारे विजन को समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, इंजीनियर रशीद, AIP और बीजेपी के मैनिफेस्टोज को कंपेयर किया है। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के मैनिफेस्टो की। बेसिक फैसिलिटीज में उन्होंने पेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को रिजॉल्व करने का प्रॉमिस किया है। हर घर में टैप वाटर को इंश्योर करना अंडर जल जीवन मिशन, 10,000 की सब्सिडी सोलर पावर इक्विपमेंट को सेट करने पर, ताकि एक फ्री इलेक्ट्रिसिटी का सपना पूरा हो सके। बीजेपी का वन ऑफ द मोस्ट की प्रॉमिस है हिंदू टेम्पल्स को रिस्टोर करना अंडर ऋषि कश्यप तीर्थ पुरंदर स्कीम। मोर देन 100 टेम्पल्स को रिस्टोर करना और शंकराचार्य टेम्पल को डेवलप करना इनके मेन पॉइंट्स है मैनिफेस्टो में। बीजेपी ने अपने अटल आवास योजना को मेंशन किया है और कहा है कि 5 मरला जमीन हर लैंडलेस हाउस होल्ड को दिया जाएगा। यूथ के लिए बीजेपी ने 5 लाख नए जॉब्स क्रिएट करने का प्रॉमिस किया है और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको 10,000 रुपीज का कंपनसेशन दिया जाएगा फॉर कोचिंग फी। एजुकेशन सेक्टर में सबसे पहला प्रॉमिस बीजेपी ने 3,000 रुपीज देने का किया है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए अंडर प्रगति शिक्षा योजना, और 1,000 मेडिकल सीट्स क्रिएट करना एग्जिस्टिंग और अपकमिंग मेडिकल कॉलेजेस में। कश्मीरी पंडित्स पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, उनके लिए एक नई स्कीम लॉन्च करना जिसके अंडर उनका सेफ रिटर्न इंश्योर किया जाएगा। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्या की प्रॉमिसेस है हम सब के लिए, चलिए उनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला प्रॉमिस NC का है द रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। इंडिया और पाकिस्तान के पीसफुल डायलॉग पर भी उन्होंने फोकस किया है कश्मीर इशू को सॉल्व करने के लिए। इन्होंने प्रॉमिस किया है कि ये पॉलिटिकल लीडर्स के रिलीज को इंश्योर करेंगे। PSA यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट को रिपील करना, 2019 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे वर्क करना और कश्मीरी पंडित्स को रिहेबिलिट करना भी इनका मेन फोकस रहा है। NC ने प्रॉमिस किया है कि वो पुलिस वेरिफिकेशन, जॉब्स और पासपोर्ट्स के लिए जो एक हेडेक बन चुका है उसको सिंप्लीफाई करेंगे और 4.5 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर करेंगे। इन्होंने कुछ फ्रीबीज भी ऑफर की हैं जिसमें 12 फ्री गैस सिलेंडर्स, 200 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी और फ्री एजुकेशन अप टू यूनिवर्सिटी लेवल इंक्लूडेड है। इकोनॉमी में NC ने प्रॉमिस किया है कि वो एप्पल इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे और मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एप्पल फार्मर्स को इंश्योर करेंगे। इंडस्ट्रियल इनिशिएटिव्स में NC ने इंडस्ट्रियल पार्क्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को इनकरेज करने की बात की है और इस रिस्पॉन्सिबल लिथियम माइनिंग को इंश्योर करना भी इनका फोकस रहा है। अब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP के प्रोमिसेस ज्यादा डिफरेंट नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस से। उन्होंने भी इन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट किया है जिसमें रिस्टोरिंग स्टेटहुड, डायलॉग विद पाकिस्तान, कश्मीरी पंडित्स, रिपीलिंग PSA एंड UAPA, ओल्ड पेंशन स्कीम शामिल है। मोर ओवर उन्होंने प्रेस फ्रीडम पे यहाँ बात की है टू इंश्योर ऑटोनॉमी एंड डिग्निटी ऑफ प्रेस क्लब। अब यहाँ इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी ने इन्हीं इश्यूज को हाईलाइट किया है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट, UAPA को रिपील करना, स्टेटहुड और आर्टिकल 370 को वापस लाना इनका मेन फोकस रहा है। इंजीनियर रशीद ने प्रॉमिस किया है कि वो अल्कोहल पर कंप्लीट बैन लगाएंगे, फ्री मेडिकल टेस्ट्स को इंश्योर करेंगे। इन्होंने यूनिवर्सिटीज की ऑटोनॉमी को रिस्टोर करने पर भी बात की है। 8th स्टैंडर्ड तक आगे के बच्चों को फ्री कंप्यूटर्स डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रॉमिस किया है। इन्होंने दरबार मूव जो कैंसिल कर दिया गया था कुछ सालों पहले, उसको रिस्टोर करने पर भी फोकस किया है। इंजीनियर रशीद ने जेल से निकलते ही कश्मीर इशू को भी सॉल्व करने का प्रॉमिस किया है। इनका कहना है कि वो बीजेपी के नया कश्मीर मोटिव को पूरा होने नहीं देंगे। अब दोस्तों, सारे पार्टीज के प्रोमिसेस को हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। अपने वोट को इतना अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आपका एक वोट हमारे कश्मीर का फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। इस वोट से अगले 5 साल तक आप कश्मीर को बनाने के पूरे रेस्पॉन्सिबल होंगे।
इन पार्टीज के मैनिफेस्टोज में जो प्रोमिसेस मेंशन किए गए हैं उनके पूरे होने की गारंटी तो नहीं है, लेकिन इन प्रोमिसेस को अंडरस्टैंड करने के बाद एटलीस्ट हम इन पार्टीज के माइंडसेट और विजन को समझने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ब्रोस से फिर से जुड़े रहे, हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू।